Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am solve class 12th math chapter 1. Okay, question number 3. Question number 1, question number 2 मैंने सॉल्व कर दिया है. आप क्या करेंगे उसको जाके एक बार जाके चेक करके पढ़ लेंगे. ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट एज रिलेशन दिस वन द इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. क्या करना है आपको? इसको ये हमारा सेट दिया हुआ है तो इस सेट को मैं यहाँ लिख लेती हूँ. सेट क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6. ये क्या है हमारा? ये सेट दिया हुआ है और इसका रिलेशन क्या दिया है? जो हमारा ए और बी एलिमेंट होगा किसमें से होगा? इसी सेट में से होगा. और कंडीशन क्या है कि जो बी इक्वल टू ए प्लस 1 होना चाहिए. ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है और आपको क्या करना है? चेक करना है कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है. ठीक है, हमको इसको चेक करना है. तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका एलिमेंट निकालेंगे. ठीक है, तो एलिमेंट कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे? एक देखिए, पहला ए है, दूसरा बी है. ठीक है, तो जो फर्स्ट पे आता है वो क्या होता है? हमारा डोमेन. जो सेकंड पे आता है वो रिंग. ठीक है, ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है. ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या करेंगे? हम ये रखेंगे. तो जब हम b इक्वल्स टू ए की वैल्यू मैंने क्या लिया है? 1 लिया है. ए की वैल्यू जब मैं 1 ले रही हूँ तो 1 प्लस 1 बी की वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो पहला हमारा जो एलिमेंट मिल के आ रहा है 1 2 आ गया. ठीक है, फिर ऐसे ही ए की वैल्यू फिर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे. यहाँ 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया मेरा? 2 और 3. अब हम तीसरा चेक करेंगे. जब ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4. जब हम क्या कर रहे हैं? ए की वैल्यू कितना रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं तो हमारा बी की वैल्यू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही हम ए की वैल्यू जब क्या रख रहे हैं? 4 रख रहे हैं. क्या रख रहे हैं हम? 4 रख रहे हैं. तो 4 प्लस 1 कितना आ रहा है? 5 आ रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू जब हम 5 रख रहे हैं यहाँ पे तो 5 प्लस 1 कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है. तो ए की वैल्यू हम जब 5 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है. क्या हमारा आ रहा है? 6 आ रहा है. ए की वैल्यू हम 6 नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम ए की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे तो 6 प्लस 1 7 आ जाएगा. तो जो 7 क्या है? इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है. मतलब इस सेट में 7 नहीं है, इसीलिए हम ए की वैल्यू 6 नहीं रखेंगे. हम केवल ए की वैल्यू 5 तक ही रहने देंगे. ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया? हम ये हमारे जो रिलेशन का एलिमेंट है ये मिल गया. अब इसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि वो ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये होता है कि जो रिलेशन वो किससे बिलोंग करना चाहिए? ए और ए से. ठीक है, बिलोंग करना चाहिए. क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे कि 1/1 ये है, 2 है ये, या 3 है? क्या इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है? तो क्या है? नहीं है. इसीलिए क्या करेंगे हम? ये किसकी साइन होती है? बिलोंग है. लेकिन ये क्या इससे रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे? ये लाइन खींच देंगे. और लाइन ये क्या डिनोट कर रहा है? कि डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. तो ये क्या है हमारा? नॉट सिमेट्रिक. क्या है हमारा? नॉट रिफ्लेक्सिव. हम तो रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा? सिमेट्रिक हो गया. क्या है हमारा दूसरा? सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है? सिमेट्रिक का कंडीशन है जो ए और बी एलिमेंट है वो क्या करना चाहिए? इस रिलेशन से क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए. लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो हमको बी ए बी उसमें बिलोंग करना चाहिए. क्या करना चाहिए? ए और बी जब बिलोंग कर रहा है इसमें तो बी ए बी क्या होना चाहिए? बिलोंग होना चाहिए. तो मैं यहाँ से अगर क्या कर लेती हूँ कि 1 2 ले लेती हूँ. ये किससे बिलोंग कर रहा है? रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. लेकिन 2 और 1 क्या कर रहा है? रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है. इसकी वजह से ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक. इसके वजह से हमारा क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, अब हमको तीसरा प्रूफ करना है ट्रांजिटिव. क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है? तो ट्रांजिटिव का कंडीशन ये है कि जो रिलेशन हो किससे, जो रिलेशन का एलिमेंट है वो ए और बी है. ठीक है, फिर दूसरा है ये कि आर बिलोंग होना चाहिए बी और सी से. ठीक है, ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तो फिर उसके बाद बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे? सी रिलेशन से. बी बी इक्वल हो गया तो क्या बच गया मेरा? ए और सी भी क्या होना चाहिए? रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. ये हमारा कंडीशन है किसका?
ट्रांजिटिव प्रूफ करने का। ठीक है, तो हम अब चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन, ये जो सेट है, जो एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट आया है इस रिलेशन के थ्रू, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 मैंने ले लिया। ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 3, क्या हो जाएगा, 2 3 भी क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 हो गया, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो b भी इक्वल है हमारे। और क्या बच गए, 1 और 3 बचे। क्या 1 और 3 बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन से। किसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है। क्या इसमें है, 1,3 एलिमेंट इसमें है, क्या है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसकी वजह से ये क्या है हमारा, नॉट सिमेट्रिक। क्या है हमारा, नॉट सिमेट्रिक। क्या है हमारा ये, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या हमारा ये, नॉट ट्रांजिटिव। आ गया समझ में बेटा कि कैसे हमको चेक करना है। यहाँ पे दिया है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। जो सेट दिया है इसी सेट में से केवल एलिमेंट लेना है। ठीक है, अलग से हमको नहीं लेना है। 1 2 3 4 जो भी दिया है एज ए, क्या है हमारा जो रिलेशन है, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। दो जो दिया है उसको चेक करना है कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, सेट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये सेट दिया हुआ है। फिर क्या है हमारा जो रिलेशन दिया है, क्या दिया है, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, इसी सेट से, जो कि b इक्वल टू a+1 होना चाहिए। ठीक है, तो b इक्वल टू a+ होना चाहिए। तो जब मैं a की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो b की वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। जब a की वैल्यू मैंने क्या रखा है, 2 रखा है, 2 + 1 क्या आया है, 3 आया है। जब b की वैल्यू मैंने a की वैल्यू 3 रखा है तो b की वैल्यू 4 है। मतलब ऐसे रख के हमारा क्या आया, इतना ही हमारे एलिमेंट आ गए हैं। अब इन्हीं एलिमेंट को क्या करना है, देखते हुए हमको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, r बिलोंग्स टू a, मतलब रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, सेम, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे डबल रहना चाहिए। क्या 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या ये, नॉट रिफ्लेक्सिव। यहीं पे सिमेट्री की बात कर लें, इसका क्या कंडीशन है, r बिलोंग्स टू a b, r बिलोंग्स टू b a, तो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर 2 1 भी क्या है यहाँ पे, नॉट 1 2 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया हमारा, नॉट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव हमारा ये कंडीशन है कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी सी भी बिलोंग होना चाहिए। और बी सी भी अगर बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी क्या होना चाहिए, ए सी मस्ट है कि वो बिलोंग करेगा इस रिलेशन से। तो 1 2 क्या कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है। 2 और 3 भी क्या है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे क्या कर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।